और नाजुक सतहों से गिरना आदि घटनाएं शामिल है। ऊंचाई पर काम का मतलब किसी भी जगह पर काम करना है जहां अगर कोई सावधानी नहीं बरती जाती है तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत चोट का कारण बन सकता है। ये ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक भी साबित हुआ है। इस वीडियो का उद्देश्य कर्मचारियों को ऊंचाई पर काम करने के खतरों से बचाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। वर्क एट हाइट यानी ऊंचाई पर कार्य से जुड़े टास्क दोनों ATL साइट और ऑफिस पर किए जाते हैं, जिसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रिटिकल इक्विपमेंट पर काम, छतों पर काम, ट्रांसमिशन टावर्स पर काम। ऊंचाई पर काम करते समय पालन किए जाने वाले आदेश, काम से जुड़े PPE पहने जाने चाहिए। गिरने से रोकने वाले फॉल अरेस्ट उपकरण का उपयोग, एंकर पॉइंट नहीं होने की स्थिति में लाइफ लाइन की व्यवस्था करनी होगी। क्रिटिकल इक्विपमेंट पर काम, इन कार्यों को विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसे एरियल लिफ्ट प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल सीढ़ी, स्कैफोल्ड जिसके लिए जरूरी एहतियात बरतनी है, जैसे एरियल लिफ्ट प्लेटफॉर्म, चेरी पिकर, हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे एरियल लिफ्ट प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते समय दिशा निर्देशों या गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। ऑपरेटरों और ड्राइवरों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए और उत्पादक के अनुशंसित निर्देशों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की रिकमेंडेशन का भी पालन करना चाहिए। प्रोफेशनल मैकेनिक को द्विवार्षिक निरीक्षण करना चाहिए और ड्राइवरों को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर वाहनों का पूर्व और बाद का निरीक्षण करना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार ओवरहेड बिजली लाइनों से मिनिमम सेफ क्लियरेंस को बनाए रखना चाहिए। बकेट में होते समय सभी श्रमिकों को फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस पहनना चाहिए। श्रमिकों को बकेट के किनारे पर बैठने, खड़े होने या चढ़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मोबाइल प्लेटफॉर्म को हमेशा सुरक्षित कार्य सीमा के भीतर रहना चाहिए। साथ ही हवा की गति को ध्यान में रखना चाहिए। बकेट ऊपर रहते समय वाहन को नहीं चलाना चाहिए। वाहन की लोडिंग क्षमता की सीमा में बनाए रखा जाना चाहिए। उपकरण या इक्विपमेंट को सपाट जमीन पर खड़ा किया जाना चाहिए। काम शुरू करने से पहले हाइड्रोलिक आउट ट्रिगर लगाए जाने चाहिए। 200 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ रन ओवर प्रोटेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। पोर्टेबल सीढ़ी, सभी सीढ़ियों को नॉन स्लिप बेस लगाना चाहिए। सीढ़ियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल केबल, लटकते तारों से दूर रखा जाना चाहिए। सीढ़ी को पर्याप्त आकार और क्षमता वाले मेटल स्प्रेडर या लॉकिंग डिवाइस के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि सामने और पीछे के हिस्से को सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सके। सीढ़ी को कोई मजबूत आकार से बांधकर सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीढ़ी का नींव एक अटेंडेंट को पकड़ना चाहिए। साथ में 1/4 नियम का पालन किया जाना चाहिए। सीढ़ी से काम करते समय जहां हार्नेस का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, वो सीढ़ी पर खड़े किसी भी व्यक्ति को वस्तुओं तक पहुंचने के लिए खिंचाव से बचना चाहिए। सामान्य नियम कहता है कि कभी भी इतनी दूर तक नहीं झुके कि बेल्ट बकल सीढ़ियों की रेलिंग से बाहर हो। सभी विद्युत कार्यों के लिए FRP सीढ़ी का प्रयोग करें। स्कैफोल्डिंग का उपयोग, सभी स्कैफोल्ड प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित या इंस्टॉल किए जाने चाहिए और इंस्टॉलेशन ऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रत्येक उपयोग से पहले हर दिन सभी स्कैफोल्ड को निरीक्षण किया जाना चाहिए। लंबी अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कैफोल्ड का हर 30 दिनों में एक योग्य व्यक्ति द्वारा पुनः निरीक्षण और प्रमाणित किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग, जहां वर्क प्लेटफॉर्म जमीन या फर्श के स्तर से
1.8 मीटर या 6 फीट से अधिक ऊंचा है। प्लेटफॉर्मों के सभी खुले किनारों और सिरों पर स्टैंडर्ड गार्ड रेल और 2 बोर्ड्स से सुसज्जित होना चाहिए। जहां व्यक्तियों को स्कैफोल्डिंग के नीचे काम करने या गुजरने की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी ओपनिंग्स यानी कि खुले स्थानों एवं 2 बोर्ड्स और रेलिंग के बीच तार का जाल स्थापित किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित साधन जैसे सीढ़ी या रैंप प्रदान किया जाना चाहिए। अस्थिर वस्तु जैसे बैरल, बक्से, ढीली ईंट या कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग स्कैफोल्डिंग या तख्तों को सहारा देने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग और उनके अवयव को अधिकतम नियत भार के कम से कम 4 गुना बोझ संभालने का सक्षम होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग जब किसी उपयोग में या कहीं व्यस्त हो तो उसे पतला या हॉरिजॉन्टल रूप से हटाया नहीं जाना चाहिए। कैस्टर जब गतिविधि में ना हो या अपेक्षित स्थान पर स्थापित या इंस्टॉल ना हो तो उसे लॉक कर दिया जाना चाहिए। यदि वर्किंग प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा है तो आउटरिगर या स्टेबलाइजर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। जब भी तूफान 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, जब स्कैफोल्डिंग बर्फ या स्नो से ढका हो या कोई भी ऐसी परिस्थितियां जब सुरक्षित रूप से काम करने की क्षमता को कम करती है, तब स्कैफोल्डिंग पर काम नहीं करना चाहिए। स्विंग, सस्पेंडेड, ट्यूबुलर या अन्य स्कैफोल्डिंग पर काम करने वाले लोगों को एक स्वतंत्र लाइफलाइन का उपयोग करना चाहिए। उपयोग के लिए तैयार स्कैफोल्डिंग को हरे रंग की बैकग्राउंड वाले टैग उपयोग करने के लिए सुरक्षित या सेफ टू यूज से टैग किया जाना चाहिए, जबकि उपयोग नहीं किए जाने वाले को लाल रंग का बैकग्राउंड वाले टैग उपयोग के लिए नहीं, नॉट फॉर यूज से टैग किया जाना चाहिए। ऊंचाई पर काम करना एक खतरनाक स्थिति है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप वर्क ऑन रूफ से संबंधित कुछ सावधानियों का पालन करें। छतों पर काम करना, सपाट या समतल छत, चारों ओर चेतावनी संकेत प्रदर्शित किए जाने चाहिए। सीढ़ी के गैर हाजिरी में छत तक पहुंचने के लिए रिट्रैक्टेबल फॉर अरेस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। नाजुक या कमजोर छतें, नाजुक छतों पर काम करते समय क्रॉलिंग लैडर या बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। फॉल अरेस्टर सिस्टम की पूर्णता को सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्रॉलिंग लैडर या बोर्ड ऐसे होने चाहिए अच्छे निर्माण या बनावट का, ठोस सामग्री से निर्मित और ठीक से अनुरक्षित किया हुआ, ठीक से सहारा दिया हुआ तथा फिसलन रोकने के लिए रिज के ऊपर ढलान वाली सतह पर सुरक्षित रूप से फिक्स या एंकर करें। नाजुक छत पर या उसके पास काम करने के लिए स्टेजिंग, गार्ड रेल, वॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम, रंगने वाले बोर्ड, छत के नीचे और पास में सुरक्षा जाली के संयोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी नाजुक छत के पास जाने पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाए जाने चाहिए। ढलान वाली छतें, 10 डिग्री से अधिक पिच वाली छत या छत के हिस्से में किसी भी बिंदु पर मानक गार्ड रेल और 2 बोर्ड प्रदान किया जाना चाहिए जहां कोई व्यक्ति गिर सकता है। आदर्श रूप में इसे डिजाइन में शामिल किया जाना चाहिए। जहां पिच 30 डिग्री से अधिक है या सतह पर फिसलन की स्थिति है, वहां क्रॉलिंग लैडर्स या बोर्ड उपलब्ध कराना और काम के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। ढलान वाली छत के निचले किनारे पर एक अवरोधक प्रदान किया जाना चाहिए। काम एक सुरक्षित रूप से सपोर्टेड वर्किंग प्लेटफॉर्म कम से कम 430 मिलीमीटर चौड़ा रेलिंग और 2 बोर्ड के साथ किया जाना चाहिए। ईव्स स्तर पर एक उचित रूप से डिजाइन और स्थापित स्वतंत्र स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म आमतौर पर पर्याप्त होना चाहिए। कम पर्याप्त स्कैफोल्ड बाधाएं या प्लेटफॉर्म के बजाय बड़ी या खड़ी छतों पर काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकती है, विशेष रूप से 30 डिग्री से अधिक ढलान।
यदि काम के लिए केबल सिरों के 2 मीटर के भीतर पहुंच की आवश्यकता होती है, तो वहां के साथ साथ बाजों पर भी किनारे की सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। ट्रांसमिशन टावर्स पर काम। श्रमिकों को सेफ्टी इंडक्शन दिया जाना चाहिए और वैलिड आईडी कार्ड भी जारी किया जाना चाहिए। इस काम को शुरू करने से पहले श्रमिकों का मेडिकल टेस्ट किया गया है और वे ऊंचाई के काम के लिए फिट पाए गए हैं। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी टावर पर चढ़ाई से पहले JSA या TBT या प्रत्येक कार्यस्थल पर पूरा किया जाना चाहिए। ट्रांसमिशन टावर पर काम से संबंधित अतिरिक्त सभी सावधानियों को टावर इरेक्शन से संबंधित वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों, अब आपको ऊंचाई पर कार्य यानी वर्क एट हाइट के बारे में जानकारी हो गई है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने सुपरवाइजर से संपर्क करें। ऊंचाई पर काम करते समय हमेशा सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें ताकि हर एक व्यक्ति सुरक्षित अपने घर जा सके।